अब सौनक जी ने पूछा, महाराज ये बताओ, ये जो भागवत आप हमको सुना रहे हो उसकी रचना कब कहाँ किसने करी, इसका परिचय तो दीजिए। सूत जी कहते हैं जब द्वापर में भगवान वेद व्यास जी का अवतार हुआ, व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से देखा घोर कलयुग आने वाला भाई, लोगों की बुद्धि मंद हो जाएगी, वेद को समझ नहीं पाएंगे। तो व्यास जी ने एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद में, इसलिए उनका नाम वेद व्यास बना। नाम तो उनका द्वैपायन था, पर वेदों का विस्तार करने से वेद व्यास कहलाए। परंतु वेदों की भाषा जैसा अभी आपने सुनी कि टेढ़ी मेढ़ी भाषा है, समझ नहीं पाते लोग, तब व्यास जी ने पंचम वेद महाभारत लिखा। सब वेदों के रहस्य को महाभारत में कथानकों के माध्यम से व्यास जी ने प्रकट कर दिया। फिर भी व्यास जी को संतोष नहीं हुआ और सरलीकरण करते हुए उन्होंने पुराणों की रचना प्रारंभ करी। एक एक करके 17 पुराण लिख दिए। इतने पर भी व्यास जी को संतोष नहीं हुआ तो खिन्न मना होकर के बैठ गए। इतने में नारद जी आ गए और बोले, व्यास जी महाराज ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। अरे पराशर जी आप परेशान क्यों दिखाई पड़ रहे हो? ये पराशर ऋषि के पुत्र हैं व्यास जी महाराज, इसलिए व्यास जी को ही पाराशर कहा जाता है। पराशरस्यापत्यम पुमान पाराशरः। तो नारद जी ने कहा, हे पराशर नंदन आप अपनी परेशानी का कारण बताइए। व्यास जी ने नारद जी का पूजन करते हुए कहा, भगवान मैंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं पर मन में प्रसन्नता नहीं है, लगता है अभी भी कुछ अधूरा रह गया। अब क्या अधूरा रह गया ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। नारद जी बोले, हम बताते हैं। बताओ महाराज। नारद जी कहते हैं, व्यास जी आपने ग्रंथ बहुत जोरदार लिखे हैं पर किसी भी ग्रंथ में गोविंद के गुण नहीं गाए। विधि निषेध की बातें तो आपने बहुत करी, ऐसा करो ऐसा मत करो, लोगों का रास्ता दिखाया, पथ प्रदर्शन कराया, परंतु जो विधि निषेध से ऊपर उठ चुके हैं परमहंस, वे परमहंस विधि निषेध के चक्कर में नहीं पड़ते, वो तो भगवान के गुण गणों की गंगा में गोता लगाते हैं। उनके लिए तुमने कुछ किया ही नहीं। नारद जी कहते हैं, व्यास जी हम पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, छोटी जाति में जन्म हुआ था, पर मेरी माँ संतों की सेवा खूब करती थी। माँ के साथ मैं भी संतों की सेवा करने लगा। उन्हीं संतों की सेवा करते, उनका शीत प्रसाद पाते पाते आज ये प्रभाव हुआ कि वो दासी पुत्र नारद आज ब्रह्मा पुत्र बन के इस कल्प में पैदा हुआ है। और उन संतों के शीत प्रसादी का ही प्रभाव था कि ऐसा प्रेम मेरा प्रभु में हो गया कि मैं ब्रह्मा का बेटा बनने के बाद भी उन्हीं प्रभु के चिंतन में सदा डूबा, संकीर्तन में मस्त रहता था। एक दिन मस्ती में मैं गा रहा था, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय 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 जय सिया राम,
जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। नारद जी कहते हैं व्यास जी मैंने इतनी मस्ती में कीर्तन किया कि तुरंत इस कीर्तन से ठाकुर जी प्रकट होके मेरे सामने खड़े हो गए। बोल बंसी वारे की जय। एक जन्म की प्रबल प्रतीक्षा के बाद प्रभु से मेरा प्रथम साक्षात्कार हुआ था। दर्शन करते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और 1 साल के बाद कोई प्रेमी मिले तो उससे ही मिलने में कितनी खुशी होती है। मुझे तो 1 जन्म के बाद ठाकुर जी मिले थे तो मेरी प्रसन्नता का तो पारावार नहीं रहा। और ठाकुर जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने कर कमलों से उपहार में मुझे ये वीणा प्रदान कर दी और कहा पुत्र तुम्हारा कंठ बड़ा मधुर है, बहुत बढ़िया मधुर स्वर से तुम संकीर्तन करते हो, तो चलो ये वीणा भी अपने साथ में रख लो। स्वर विभूषित ये वीणा से, इसी वीणा को बजाते हुए मेरे नाम का संकीर्तन करते हुए संसार में परिभ्रमण करो, नाम का खूब प्रचार प्रसार करो, स्वयं पावन बनो, दूसरों को पावन बनाओ। नारद जी कहते हैं व्यास जी फिर तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार मिल जाए तो कितनी खुशी होती है भाई। यहाँ ब्रह्मांड नायक परमात्मा के द्वारा पुरस्कार मिला है, वो भी परमानेंट वीणा। इतनी बढ़िया गिफ्ट है संगीत की। नारद जी कहते जब से ये वीणा हाथ में लगी है तब से इस वीणा को ही बजाता हुआ मैं ब्रह्मांड में विचरण करता हूँ। बिना पासपोर्ट बिना वीजा के पूरे ब्रह्मांड में घूमता हूँ। ठाकुर जी का दिया हुआ इतना दिव्य उपहार। ये सामान्य वीणा नहीं है। कैसी वीणा? देव दत्ता भीमा वीणा, देव दत्ता भीमा वीणा, देव दत्ता भीमा वीणा, देव दत्ता भीमा वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म विभूषिता, देव दत्ता भीमा वीणा, देव दत्ता भीमा वीणा, मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा हरि कथा, गायमानश्चराम्यहम्, मूर्छयित्वा हरि कथा, गायमान शराम्यहम्, गायमानश्चराम्यहम्, देव दत्ता भीमा वीणा, देव दत्ता भीमा वीणा, निरेग पमरेग निगग म पद निगग सनि ध प म ग रे स देव दत्ता भीमा वीणा, सा हनि ध प म ग रे स देव दत्ता भीमा वीणा, सनि ध नि ध प ध प म नि रे स देव दत्ता भीमा वीणा, नि रे ग प म रे ग नि रे ग म ध नि स रे स नि ध प म ग रे स म ग रे स देव देव दत्ता भीमा वीणा, स्वर ब्रह्म
नारद जी महाराज अपने श्रीमुख से कहते हैं, इमाम वीणाम देवदत्ताम, मेरे हाथ में जो वीणा है व्यास जी वो साक्षात भगवत प्रदत्त वीणा है। और वीणा कैसी है? स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म से विभूषित यह वीणा है। स्वर और ईश्वर में कितना अंतर है? केवल ई का अंतर है, ई स्वर। तो जो संगीतकार हैं, स्वर के जानकार हैं, वो तो स्वर में ही ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं, स्वर में ही ईश्वर को देखते हैं। ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे स्वर आंखों से तो दिखाई नहीं पड़ेगा, परंतु इस ईश्वर जो व्यापक है, ऐसी स्वर भी व्यापक है। स्वर शब्द का अर्थ क्या है? जो सब में व्याप्त हो, पूरी प्रकृति में व्याप्त है। तो जैसे ईश्वर व्याप्त है, ऐसी प्रकृति में स्वर व्याप्त है, पर फिर भी उस व्यापक ईश्वर को प्रकट करने के लिए हमने मूर्तिमान विग्रह मंदिर बनाए। ऐसे उस व्यापक स्वर को प्रकट करने के लिए 7 स्वर मूर्तिमंत की है। ये 7 स्वर जो प्रकट हुए ना, ये पशु पक्षियों की आवाज सुनकर के ऋषियों ने प्रकट किए हैं। संगीत का पहला स्वर क्या है? षडज। इनके नाम है षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और रेवत, धैवत और निषाद। ये संगीत के 7 स्वर हैं। इसी को संक्षेप में सा रे गा मा पा धा नी कहा जाता है। सा का मतलब षडज, और षडज की उत्पत्ति हुई मोर की आवाज से, ऋषभ की उत्पत्ति हुई चातक की आवाज से, सारे। गंधार की उत्पत्ति हुई बकरी की आवाज से, मध्यम की उत्पत्ति हुई क्रौंच पक्षी की आवाज से, और पंचम की उत्पत्ति हुई कोयल की आवाज से, पंचम स्वर में कोयल बोले, और धैवत की उत्पत्ति हुई दादुर की आवाज से, दादुर माने मेढक, और जो 7वां स्वर है निषाद, उसकी उत्पत्ति हुई हाथी की आवाज से, हाथी की चिंगाड़ से। ऐसे ये संगीत के 7 स्वर हैं जो पशु पक्षियों की ध्वनि से प्रकट किए गए। षडजम बदेत मयूरो ही ऋषभम चातको बदेत, अजा बदति गंधारम क्रौंचो बदति मध्यमम, पुष्प साधारणे काले कोकिलः पंचमो बदेत, दर्दुरो दैवतम चैव निषादम च बदेत गजः। इस प्रकार ये संगीत के 7 स्वर प्रकट हुए। नारद जी कहते हैं स्वर ब्रह्म विभूषिताम, स्वयं यो राजते नादः सस्वरः परिकीर्तितः। व्यापक तो है वह स्वर, पर जो नाद, जो ध्वनि आपके मन को आनंद से भर दे, उसका नाम स्वर है। ऐसे संगीत के ये 7 स्वरों से संपूर्ण संगीत शास्त्र प्रकट हो गया। जैसे पाणिनि के 14 सूत्रों से पूरा व्याकरण तैयार हो गया, ऐसे संगीत के इन 7 स्वरों से पूरा संगीत शास्त्र प्रकट हुआ है। इसलिए इन स्वरों की साधना, स्वर जिसने साध लिया उसने ईश्वर को पा लिया। भक्तिमती मीरा, श्री स्वामी हरिदास महाप्रभु, इन्होंने संगीत से ही गोविंद को रिझा करके प्रकट किया। इसलिए नारद जी कहते हैं, व्यास जी अनुभव की बात बता रहा हूं, जो आनंद मुझे इस वीणा पर गोविंद को गा करके मिला, वो आनंद यदि तुम्हें चाहिए तो आप भी गोविंद के गुण गाना प्रारंभ करो। उन गुणों से आपको आनंद मिलेगा, और आपके गाए हुए उन गुणों को सुन करके परमहंसों को भी परम आनंद प्राप्त होगा। इतना कह के नारद जी अंतर्धान। व्यास जी को कमी समझ में आ गई, तुरंत जाके सरस्वती में स्नान किए। आपने बद्रीनाथ के दर्शन किए होंगे। बद्रीनाथ से ऊपर है माना गांव। माना गांव में है व्यास गुफा। उसी व्यास गुफा के नीचे बह रही है सरस्वती की धारा। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे, सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां
तो व्यास जी ने सरस्वती में स्नान करके गुफा में बैठ के जो ध्यान किया भगवान का, तो भागवत के श्लोक प्रकट होने लगे। और देखते देखते 18,000 श्लोकों का यह पावन परमहंसों की संहिता का पवित्र ग्रंथ प्रकट हो गया। इस ग्रंथ का दर्शन करके गदगद हो गए व्यास जी और विचार किया कि सबसे प्रथम इस ग्रंथ का श्रवण कैसे कराऊं। मेरा पुत्र सुखदेव है तो महान परमहंस, पर न जाने कहां बैठा होगा, कहां ढूंढने जाऊं। तो व्यास जी महाराज ने भागवत के जो सुंदर सुंदर सुमधुर श्लोक थे वो अपने चेलाओं को याद करवाए। जैमिनी, वैशंपायन, पैल, सुमंत, ये प्रमुख 4 शिष्य हैं व्यास जी के। बढ़िया बढ़िया भागवत के श्लोक इनको रटवाए और ये गुनगुनाते होगे विचरण करने लगे। तो जिस गुफा में ध्यान लगा करके बैठे थे सुखदेव जी महाराज, अचानक उनके कान में वो भागवत का श्लोक जो गुनगुना रहे थे शिष्यगण, वो सुखदेव जी के कान में पड़ा। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनकगपिसं वैजयन्ती च माला। रन्ध्राण वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं ताविसद्गीतकीर्ति। मोर पंख का सिर पर मुकुट धारण किए हुए माधव मंद मंद मुस्कुराते, बंसी बजाते, गैया चराते, पीतांबर लहराते, ब्रज धूल में आवृत लिपटे हुए, ग्वालों से घिरे हुए, अपनी दिव्य कीर्ति का श्रवण करते हुए वृंदारण्य में प्रवेश पा रहे हैं। प्राविशत गीत कीर्ति, ग्वालों से जिनकी कीर्ति का गायन हो रहा है। आज कन्हैया ने ये किया, आज कन्हैया ने वो किया, कोई ना कोई लीला प्रतिदिन होती है और उन लीलाओं का ही वखान करते हुए ग्वालवाल कन्हैया के साथ चले आ रहे हैं। आगे आगे धेनु, अधरों पर वेणु, संपूर्ण शरीर में गायों की रेणु, ब्रज की रेणु, ब्रज की रज से, अरे गायों के पीछे चलो धूल उड़ती है तो अपने आप ही पूरे शरीर में धूल आवृत हो ही जाती है। तो धूल धूसरित होकर के गोविंद हैं वृंदारण्य में प्रवेश पा रहे हैं। जो सुखदेव जी ने सुना समाधि भंग हो गई, निर्गुण ब्रह्म का आनंद फीका पड़ गया। निर्गुण ब्रह्म में बड़ा आनंद है, इसमें कोई संदेह नहीं, जो ज्ञानियों को प्राप्त होता है। पर वही निर्गुण निराकार जब सगुण साकार बन के आंखों का विषय बनता है तो फिर वो निर्गुण का आनंद, ब्रह्मानंद फीका पड़ जाता है। जनक जी ने पहली बार जब उस ब्रह्म को दूल्हा के रूप में, राम जी के रूप में देखा मिथिला में, तो ज्ञानी जनक जी का ज्ञान का ब्रह्मानंद फीका पड़ गया। विश्वामित्र जी से कहते हैं महाराज इनको देख करके तो गजब का आनंद हो रहा है। बोले क्या अनुभव हो रहा है? इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा, परमस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा, इनहि
नहीं बिलोकत अति अनुरागा, नहीं बिलोकत अति अनुरागा, अति अनुरागा, अति अनुरागा। तो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की सत्ता में समाधिस्थ थे, आनंद मग्न थे, परनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान्। गृहीत चेता, जैसे मछली पकड़ने वाले डोर में कांटा लगाते हैं, उस कांटे को बंसी कहते हैं, और उस कांटे की बंसी में आटा लगा करके पानी में डाल देते हैं। अब मछली को तो आटा दिखता है, आटे का भीतर कांटा नहीं नजर आता। आटा खाने आती है और कांटे में बस जाती है, और वह बंसी के माध्यम से मल्लाह उसे खींच लेता है, पकड़ लेता है। ऐसी हम संसारियों का मन रूपी मछली इस संसार के सागर में विहार कर रही है। तो मन रूपी मत्स्य बड़ा चंचल है, संसार में खूब तरंगों में डोल रहा है, भगवान की तरफ आना नहीं चाहता। तो फिर कन्हैया को बंसी के कांटे में फंसाना पड़ता है। भगवान येन केन प्रकारेण किसी को अपनी रूप माधुरी से, किसी को अपनी चितवन से, किसी को अपनी मुस्कान से फंसाते हैं। ये मन वैसे तो फंसता नहीं, तो भगवान हमारे इस विषयी मन को, इस संसारी मन को फंसाने के लिए ही विविध रूप धारण करके अवतार लेते हैं। जब दूल्हा राम जी का दर्शन किया मिथिला में, तो जितने मिथिलापुर के नर नारी जो बड़े ज्ञानी ध्यानी बनते थे, दूल्हा के वेश पर इतने दीवाने हो गए कि सबका चित्त उस चित्त चोर ने चुरा लिया। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान का रचित अनेक ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों में प्रेम बल्लरी, विरह बल्लरी आदि ग्रंथ हैं। बहुत सुंदर रसिकों के रस की चर्चा उन पदों के माध्यम से की है कि जिनका हृदय हरि हर लेते हैं अपनी रूप माधुरी से, उनकी हालत क्या होती है। अरे जिस परमात्मा में मन लगाना बड़ा मुश्किल होता है, यम नियम आसन प्राणायाम लगा करके कोई बिरले ही ज्ञानी समाधि में उसका अनुभव कर पाते हैं, पर वह जब अपनी मधुर मुस्कान का जादू चलाते हैं तो सभी भक्तों का मन अपने आप ही लूट के ले जाते हैं। अरे दिल तो लियो दिलदार करोगा, दिल तो लियो दिलदार करोगा, दिल तो लियो दिलदार करोगा, दिल तो लियो दिलदार करोगा। मैं और मोर सबई ले लीनो, मैं और मोर सबई ले लीनो, अरे मैं और मोर सबई ले लीनो, मैं और मोर सबई ले लीनो। अब कहाँ गयो घर द्वार करोगा, कहाँ गयो घर द्वार करोगा, दिल तो लियो दिलदार करोगा, दिल तो लियो दिलदार करोगा। जय हो।
संबंधी, छूट गए सिगरे संबंधी। अब बोलिए, घर में कितनी आसक्ति होती है, मैं और मेरे में हम फंसे हुए हैं, परंतु जब वो मुस्कुराहट से भक्त के मन को हरि खींचते हैं तब हालत क्या हो जाती। मैं और मोर सबई हर लीनो, कहाँ गयो घर द्वार, घर भी छूट गया, मैं मेरा भी सब छूट गया। और इतना ही नहीं, अरे छूट गए सिगरे संबंधी, छूट गए नाते रिश्तेदार भी सब छूट गए, संबंधी। छूट गए सिगरे संबंधी, छूट गए कौन छूट गए? संबंधी। पति पुत्र परिवार करो का, पति पुत्र परिवार करो का, दिल तो लियो दिलदार करो का, दिल तो लियो। दिलदार करो का। पहले संपत्ति नहीं छूट रही थी, अब ये हालत ये हो गई कि घर परिवार भी छूट गया, पति पुत्र परिवार भी छूट गया, नाते रिश्तेदार भी छूट गए। अब जो संपत्ति छुटाई नहीं छूट रही थी, अब वो विपत्ति जैसी दिखाई पड़ रही है। संपत्ति सब विपत्ति सी भासती, संपत्ति सब विपत्ति सिंहासनी। अरे संपत्ति सब विपत्ति सी भासती, संपत्ति सब विपत्ति सिंहासनी। राग रंग दुख भार करो का, राग रंग दुख भार करो का, दिल तो लियो दिलदार करो का, दिल तो लियो दिलदार करो का। एक बार दाना हाथ उठा के बाकी बिहारी लाल की जय हो। आपकी कब से हुई है? ये सब बुरा लगने लगा, कुछ किसी में मन ही नहीं लग रहा, आपको संपत्ति भी विपत्ति जैसी दिखाई पड़ रही है, ये हालत आपकी कब से भई? तो रसिक जन कहते हैं, नयन विषय बनी राघव रसिया, नयन विषय बन राघव रसिया। जब राघव रसिया का दूल्हा भेष जब से देखा है तब से हालत ऐसी हो गई। अरे नयन विषय बनी राघव रसिया, नयन विषय बन राघव रसिया। चोर उचित हमारे करोगा, चोर उचित हमारे करोगा, चोर उचित हमारे करोगा, चोर उचित हमारे करोगा। दिल तो लियो दिलदार करोगा, दिल तो लियो दिलदार करोगा। अरे सीता रमण रमावत सब कह, सीता रमण रमावत सब कह। राम शब्द का अर्थ क्या है? रमुक क्रीडायाम धातु से राम शब्द बनता है। रमन्ते योगिनाम हृदय, जो सबके हृदय में रमण करे उसको राम कहते हैं। तो हमारे राम जी सबके हृदय में रमण कर रहे हैं, ये सीता रमण है। अरे सीता रमण रमावत सब कह, सीता रमण रमावत सब कह। अरे तेहि ते राम पुकार करोगा, तेहि ते राम पुकार करोगा। दिल तो लियो दिलदार करोगा, दिल तो लियो दिलदार करोगा।
हर्षण हसे भले जग मोही, हर्षण हसे भले जग मोही। किसी ने कहा कि तुम ये पागल पर मैं ऐसे ही नाचते कूदते डोलोगे उसके प्रेम में तो दुनिया हंसेगी तुम्हारे ऊपर, लोग तुम्हें पागल कहेंगे। परंतु तो जिस पर रंग चढ़ गया वो कहाँ दुनिया की परवाह करता है। पीने वालों पर जब पीने का रंग चढ़ जाता है तो कहाँ पड़े हैं, दुनिया क्या कह रही है, कौन क्या कर रहा है, उनको होश ही नहीं। जब दुनिया के नशे में इतना चमत्कार है कि आदमी कुछ भी परवाह नहीं करता, तो वो तो बड़ा मधुर रस है। उस रस का जब रसिक बन करके उसका नशा जब चढ़ेगा तो फिर दुनिया अपने आप ही छूट जाएगी। श्री हर्षण हसे भले जग मोही, दुनिया हंसे तो हंसने दो। जग मोही, श्री हर्षण हसे भले जग मोही, हर्षण हसे भले जग मोही। अरे हमरो है रिजवार करो, हमरो है रिजवार करो, अरे हमरो है रिजवार करो, हमरो है रिजवार करो। अरे दिल तो लियो दिलदार करो, दिल तो लियो दिलदार करो। अरे कहाँ गयो घर द्वार करो, कहाँ गयो घर द्वार करो। अरे पति पुत्र परिवार करो, पति पुत्र परिवार करो। अरे दिल तो लियो दिलदार करो, दिल तो लियो दिलदार करो। दिल तो लियो दिल तो लियो दिल तो लियो दिलदार करो। बोल राघवेंद्र सरकार की जय, बोल जनक के जमाई की जय। तो बड़े भारी ज्ञानी बनते थे विदेहराज जनक जी महाराज। जब रामलला का वह दिव्य रूप देखा तो कहते हैं इन्हें विलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुख है मन त्यागा। सबसे बड़ा हम लोगों का ब्रह्मानंद था, पर इस रूप को देख करके अब फीका पड़ गया है, वो भी हमसे छूट गया, वो परमानंद की प्राप्ति हो गई। तो ये अपूर्व अद्भुत अलौकिक आनंद है। सुखदेव जी का भी वो आनंद छूट गया। सुखदेव जी का मन चंचल हुआ, अरे ऐसे मोर मुकुट बंसी वाले से मिलना चाहिए, उसके दर्शन करना चाहिए। पर संकल्प विकल्पात्मकम मनः, मन में संकल्प विकल्प बहुत उठते हैं। मन तो हुआ कि मिलना चाहिए, पर विकल्प मन में उठा। जब इतना छैल छबीला छोरा है, इतना सुंदर नटखट है, तो भगवान जाने हमसे मिलना पसंद करेगा कि नहीं। हम बाबा बैरागी ठहरे, हम अपनी समाधि छोड़ के उसे मिलने जाएं और उसे मिलने की फुर्सत ही ना, बात करने का समय ही नहीं। तो ऐसे के चक्कर में पड़े क्यों? इसलिए कहीं चक्कर में न पड़ो, बैठ के अपना ध्यान लगाओ। मन को समझाया, क्योंकि मन में संदेह हुआ, न जाने वो कैसी स्वभाव का होगा। स्वरूप सुंदर है, पर व्यक्ति के स्वभाव का पता ना हो तो संकोच लगता है, न जाने इनका मूड कैसा हो, किस मिजाज के व्यक्ति हो। तो मन में स्वभाव के प्रति संदेह उठा, और तब तक दूसरा श्लोक उन शिष्य गणों के द्वारा सुनाई पड़ा, जिसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन था। वो बंसी वाला केवल देखने का ही सुंदर नहीं है, स्वभाव उससे भी ज्यादा सुंदर है। कैसा स्वभाव है? अहो बकीयम स्तन काल कूटम, अहो बकीयम स्तन काल कूटम, जिगांसया पाययदप्य साध्वी, जिगांसया पाययदप्य साध्वी, लेभे गतिं धात्र्युचितां ततो कम्बा दयालुं शरणं व्रजे,
अम्बा दयालु शरणं व्रजे अहो बकीयं गमदनि सनि दम गम दम गम गस अहो बकीयं स्तनकालकूटं गमदनि दम गमदनि सनि दम गमदनि सगसनि दम गम दम गम गस अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदाप्यसाध्वी जिघांसया पाययदाप्यसाध्वी जिघांसया पा सनि दम गम गस गम धनि सा स ग सा नि सनि धनि धम धम गम ग स ग सा गम धनि सा स गम धनि सा स गम धनि सा स जिघांसया पाययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं दात्र्युचितां ततोऽन्यं देवे गतिं दात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम अम्बा दयालु शरणं व्रजेम कम्बा दयालुं शरणं दयालुं शरणं दयालुं शरणं व्रजे। इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन है। अहो, अहो शब्द का प्रयोग आश्चर्य में किया जाता है। हिंदी में भी कहते हैं ओहो। कोई आश्चर्यजनक घटना हो तो हम चौंक करके कहते हैं ओहो। ऐसी अहो माने कितना आश्चर्य की बात है। क्या आश्चर्य की बात है भाई? बकीयम, इयम बकी, ये बकासुर की बहन बकी। कैसी है ये बकी? पूतना, पूतना का नाम है बकी। अहो बकीयम, इयम बकी पूतना कैसी है? स्तनकालकूटम, अपने दोनों स्तनों में कालकूट जहर लगा करके घड़ी है। काय के लिए? बोले जिघांसया हंतुम इच्छा जिघांसया, भगवान को जहर पिला के मार डालने के लिए आई थी। पर भगवान ने विचार किया बुरी बली कैसी भी हो पर मेरी मौसी लगती है भाई। मौसी का मतलब माँ जैसी, तो मामा की बहन मौसी, मामा कंस हैं उनकी बहन जी ये हैं, तो हमारी तो मौसी लगेंगी भाई। और बुरी भली जैसी भी हो पर मौसी का मतलब माँ जैसी है, तो काम भी माँ जैसा ही कर रही है। बच्चे को गोद में लेके अपना स्तनपान कराती है मैया, मौसी वही काम कर रही है। मुझे गोद में लेके कितने प्यार से स्तनपान कराया है, तो माँ जैसा काम किया है तो गति माँ जैसी ही इसको मिलनी चाहिए। लेभे गतिम धातृचितां, मैया जसोदा को देवकी को जो गति बाद में मिली वो पूतना मौसी जी को पहले ही मिल गई। लेभे गतिम सदवे सादिव पूतना भी सकुला, मैया जसोदा और देवकी को बाद में मिली, मौसी जी को पहले ही पहुंचा दिया अपने मातृलोक में। कम्बा दयालु, बोलो दुनिया में ऐसा दयालु कौन हो सकता है जो अपने भक्तों पर तो दोष दृष्टि डालेंगे क्या, जब ऐसे ऐसे दुष्टों पर भगवान की दोष दृष्टि नहीं पड़ती, जिसमें सारा माने जिनका संपूर्ण जीवन पाप परायण है, असाध्वी, सब प्रकार से असाध्वी है, साधुता सज्जनता एक भी सद्गुण जिसके जीवन में नहीं है, उसके जीवन से भी भगवान कोई ना कोई कल्याण करने का बहाना ढूंढ लेते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। जब रीझना होता है तो कोई भी बहाना निकाल लेते हैं। तो जब पापियों में उन्हें कोई ना कोई गुण दिखाई पड़ जाता है तो अपने शरणागत भक्तों का दोष कैसे देख सकते हैं। ऐसे प्रभु परम दया, कंबा दयालु,
रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार ही की। भगवान हजारों दोष का हो अनदेखा करते रहते हैं, और एक गुण हो तो निरंतर उसका चिंतन करते रहते हैं, इसने फलाना काम बहुत बढ़िया किया भाई। सज्जनों का स्वभाव भी होता है, सामान्य व्यक्तियों में भी सज्जन पुरुष तुम्हारे गुण पर बार बार चर्चा करेंगे, दोषों पर अनदेखा करेंगे, जबकि दोष सबके भीतर होते हैं। और जो दुर्जन होते हैं वो कितने भी तुम्हारे भीतर सद्गुण बने रहें, एक भी कोई बुराई है बस उसी को पकड़ के बैठ जाएंगे, अरे हम जानते हैं उनको, हमने ऐसा देखा, बस उसी बुराई को पकड़ के जीवन उसके सारे गुणों पर पर्दा डाल देंगे। पर ठाकुर जी का स्वभाव विचित्र है। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, 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 जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान, अवगुण प्रभु मान, अवगुण प्रभु मान। अवगुण किसी का नहीं देखते सरकार। सुन करके सुखदेव जी तो एकदम चुंबक की तरह खींचे चले आए। हरेर गुणा क्षिप्तमति भगवान बादरायणी। और उन शिष्यों से कहा भैया बड़े प्यारे प्यारे श्लोक सुनाए, जरा दो चार और गुनगुनाओ। चेलाओं ने हाथ जोड़ के कहा गुरुजी ने 2 ही सिखाए थे भैया, और ज़्यादा सीखना है सुनना है तो चलो हमारे गुरुजी के पास। और तब सुखदेव जी आकर के अपने पूज्य पिता वेदव्यास जी के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करके संपूर्ण श्रीमद् भागवत का आस्वादन किए। और व्यास जी ने यह भागवत अमृत सुखदेव जी को इसलिए नहीं सुनाया कि ये मेरा बेटा है, बल्कि इसलिए सुनाया कि श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता है, और सुखदेव जी जैसा बड़ा परमहंस कोई नहीं जो पैदा होते ही सन्यासी बन के चला गया, संसार का कुछ भान ही नहीं है। ऐसे परम बीतराग जिसको स्त्री पुंविदान अत सुतस्य विभक्ति दृष्टे, जिसको इतना तक ज्ञान नहीं कि स्त्री पुरुष कहते किसको है, ऐसे विशुद्ध अंतःकरण वाले परमहंस सुखदेव जी को पात्र समझ करके यह कथामृत पिला दिया। फिर सुखदेव जी ने समय पाकर के इसी पवित्र सुख तीर्थ में आकर के परीक्षित को यह कथामृत पान कराया। अपभ्रंश होकर के शुक्रताल हो गया, परंतु नाम इसका सुखतार होना चाहिए। सुखदेव जी ने परीक्षित को यहाँ तार दिया इसलिए सुखतार है, पर अपभ्रंश होकर के शुक्रताल बोलने लगे। पर यह सुख तीर्थ है। सुखदेव जी की वाणी से यहाँ परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधाता विस्मृता, इसलिए यह सुखतार है। सुखदेव जी ने तार